जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज के प्रश्नोत्तरी के विषय में चर्चा करते हैं। आज प्रश्नोत्तरी का पंचम दिवस है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। आज की प्रश्नोत्तरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आपको बहुत ही सुंदर जानकारी देने वाले हैं। आज के प्रश्न भी बहुत ही सुंदर प्रश्न है और यदि आपका भी कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न उल्लेखित करें, अपना प्रश्न प्रस्तुत करें, फिर आपके भी प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। लेकिन आज जो प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है, जो कि प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न है कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 9वां अवतार कौन सा है और कैसे अवतरित हुए, इस विषय में जानकारी बताएंगे। दूसरा प्रश्न जो आया हुआ है, किसी ने प्रश्न किया है कि भगवान से हम संबंध जोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं जुड़ पाता है। जितना संबंध संसारी व्यक्तियों से होता है उतना संबंध परमात्मा से क्यों नहीं हो पाता है, क्या कारण है? अगर परमात्मा से संबंध जोड़ें तो क्यों नहीं जुड़ पाता संबंध, और जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया है, क्या विधान है, कैसे हम परमात्मा को अपना बना सकें, कैसे परमात्मा से संबंध जोड़ सकें, कैसे परमात्मा की भक्ति कर सकें, तो यह सब आपको बताएंगे। और तीसरा प्रश्न है कि ठाकुर जी को कई बार हम साथ में लेकर के कहीं जाते हैं, रिश्तेदारी में हो या कहीं तीर्थ स्थान हो, तो ठाकुर जी को साथ लेके जाते हैं, तो लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए, इस विषय में भी प्रश्न आया हुआ है। तो इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हालांकि प्रश्न बहुत सारे आए हुए हैं, परंतु मुख्यतः जो सार्वजनिक हितार्थ हैं उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो प्रथम प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 9वां अवतार गौतम बुद्ध जी का अवतार है। ये गौतम बुद्ध जी का बहुत ही श्रेष्ठ अवतार है। इसमें क्या हुआ कि भगवान का जो 9वां अवतार गौतम बुद्ध जी का हुआ, यह कहाँ हुआ और क्यों हुआ, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन बुद्ध जी का नाम गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि गौतम बुद्ध जी का जो नाम, जो उचित नाम है, पहले का जो सही नाम तो है इनका, वो सिद्धार्थ गौतम के नाम से है। सिद्धार्थ गौतम के नाम से है इनका नाम। सिद्धार्थ गौतम के नाम से इनका नाम था, लेकिन गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। अब इनका जन्म कहाँ हुआ ये भी आपको बताते हैं। जो कि गौतम बुद्ध जी ने जो अवतार लिया उसके विषय में कुछ कहते हैं कि नेपाल में अवतरित हुए, जो कि नेपाल में लुम्बिनी नाम का जो है स्थान है, वहाँ पर बताते हैं। लेकिन पुराणों के अनुसार उल्लेखनीय जो प्रमाण आया है वो गया का आया है। गया में कीकर नामक स्थान है, उस जगह पर गौतम बुद्ध जी ने अवतरण लिया था, यानी जन्म लिया था। उसके बाद तपस्या भी की, जो कि गौतम बुद्ध जी ने बड़ी सुंदर तपस्या की थी। अब रीजन क्या रहा जो कि गौतम बुद्ध जी ने अवतरण लिया? रीजन ये है कि एक समय दैत्यों की शक्ति अधिक बढ़ने लगी थी। जब दैत्य यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए तो यज्ञ दैत्यों ने किया तो दैत्यों की शक्ति अधिक बढ़ने लगी। देवता लोग घबराने लगे, देवता विचलित होने लगे। बोले कि अगर दैत्यों की शक्ति अधिक बढ़ जाएगी तो हमारा क्या होगा, और स्वर्ग पर चढ़ाई कर देंगे, फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। देवता लोग घबराते हुए आपस में विचार विमर्श करते हैं। इंद्र से कहा कि अगर दैत्यों की शक्ति अधिक बढ़ने लगी, हमारी शक्ति कमज़ोर होने लगी है और हमारी शक्ति कमज़ोर पड़ जाएगी तो दैत्य चढ़ाई कर देंगे और स्वर्ग को छीन लेंगे। इसलिए घबराए दौड़े, इंद्र भी दौड़ा भागा। घबराते हुए इंद्र और सभी देवता जो है भागते हुए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया, सभी देवताओं से कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं गौतम बुद्ध के रूप में अवतरित होकर के आ रहा हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तब गया में जाकर के भगवान ने गया में अवतरण लिया और अवतरण लेकर के गौतम बुद्ध जी उन दैत्यों के पास पहुँचे जहाँ दैत्य यज्ञ कर रहे थे। गौतम बुद्ध जी की ये विशेष खासियत थी कि वो अपने बुद्धि के सहारे से कार्य लेते थे, कोई भी कार्य करते थे बुद्धि से काम करते थे, तो ये विशेषता थी। तब गौतम बुद्ध जी
दैत्यों के पास पहुंचे, दैत्यों से कहते हैं कि आप जो यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आप यज्ञ कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हालांकि यज्ञ कोई हानिकारक नहीं होता है, बहुत अच्छा श्रेष्ठ कार्य होता है, परंतु जिस प्रकार आप यज्ञ करते हैं वो विधान गलत है। जिस विधान के अनुसार यज्ञ करना बहुत ही अनुचित है। क्यों? क्योंकि आप जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ में बलि देते हैं, और बलि देना यज्ञ में सर्वथा अनुचित है। क्योंकि जीव हत्या किसी की करना बिल्कुल सख्त वर्जित है। किसी की जीव हत्या करके कोई धर्म का कार्य करना चाहे, धर्म के कार्य की ओट में जीव हत्या करके अपने परमात्मा को प्रसन्न करना चाहे तो कभी भी संभव नहीं है। यह सर्वथा वर्जित है। किसी भी जीव की जीव हत्या करना बिल्कुल सख्त वर्जित है। क्योंकि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, यानी सबसे बड़ा धर्म वही है कि जो अपनी आत्माओं को अच्छा ना लगता हो वो व्यवहार किसी भी आत्मा के यानी किसी भी जीव के साथ में व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी जीव हो। जीव मात्र के साथ में वही व्यवहार करना चाहिए जो अपने को अच्छा लगता हो। इसलिए किसी भी जीव मात्र को तनिक भी संकट ना पहुँचे, थोड़ा सा भी कष्ट ना पहुँचे, जीव हत्या करना सर्वथा वर्जित माना गया है सनातन धर्म में। तो वह जीव हत्या करना ही अनुचित है। तो गौतम बुद्ध जी ने दैत्यों से कहा कि आप जो जीव हत्या करके बलि दे करके यज्ञ करते हैं ये बिल्कुल अनुचित है, इस प्रकार से यज्ञ नहीं करना चाहिए। उसी समय दैत्यों ने यज्ञ को ही बंद कर दिया, यज्ञ ही बंद कर दिया। गौतम बुद्ध जी की बात सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए, दैत्यों ने यज्ञ बंद कर दिया, देवता प्रसन्न हो गए। देवताओं ने विचार किया कि देखिए ना अस्त्र की जरूरत ना शस्त्र की, और बुद्धि से काम लेकर के हमारी विजय प्राप्त हुई। क्योंकि अगर ये बल अधिक इनका दैत्यों का अधिक हो गया होता तो हम परास्त हो गए होते। अब उसी समय दैत्यों ने यज्ञ तो बंद कर दिया, लेकिन देवताओं ने दैत्यों पर चढ़ाई कर दी, दैत्यों को परास्त कर दिया। इस प्रकार से देवताओं ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की और भगवान ने अपना कार्य सिद्ध किया। इस प्रकार से यह अवतरण की कथा रही। यह सूक्ष्म रूप से रही, विस्तार से तो बहुत ही विस्तार है इसका, परंतु बहुत सूक्ष्म रूप से आपको ये कथा आपको बताई है। अब दूसरी बात, दूसरा जो प्रश्न है, मनुष्य कितना जो संसारी व्यक्तियों से जितना प्रेम करता है उतना प्रेम हमें परमात्मा से क्यों नहीं हो पाता है। इसके पीछे आपको बताते हैं कि परमात्मा से प्रेम करने के लिए पहले माया से छुटकारा प्राप्त करना होगा, और माया से छुटकारा हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाता है। क्योंकि संसार में माया प्रत्येक जीव को घेर लेती है, प्रत्येक जीव को ग्रसित में करती है। माया जो है किसी को नहीं छोड़ती, भगवान की जो माया है किसी को नहीं छोड़ती है। ऐसा तो केवल आचार्य सुखदेव जी ही थे, जो कि आचार्य सुखदेव जी को जन्म लेते ही माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। क्योंकि आचार्य सुखदेव जी ने गर्भ में ही भगवान से वचन भरवा लिए थे। भगवान ने कहा था कि आपको मेरी माया नहीं घेरेगी, मेरी माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। तभी आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वन की ओर चले गए तपस्या की। इसी प्रकार से हम अगर माया से बचना चाहें तो क्या करें? क्योंकि माया हमें भी जन्म लेते ही घेर लेती है। भूमि परत बाधा लिपटानी, भूमि पे जन्म लेते ही तुरंत माया घेर लेती है। लेकिन माया से कैसे छुटकारा प्राप्त किया जाए? माया से यदि छुटकारा प्राप्त करना है तो परमात्मा को पहले अपना बनाना पड़ेगा। क्योंकि माया के छुटकारा के लिए मायापति को पकड़ना पड़ेगा। वो मायापति कौन है? परब्रह्म परमात्मा यानी भगवान विष्णु मायापति हैं, और भगवान विष्णु यानी भगवान राम कह लो, चाहे कृष्ण कह लो, चाहे विष्णु कह लो, एक ही बात है। पहले परमात्मा को पकड़ें, और परमात्मा को पकड़ लेंगे तो माया से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्मा को पकड़ें कैसे? क्योंकि परमात्मा को पकड़ना भी कोई साधारण बात नहीं है, परमात्मा को अपना बनाना कोई साधारण बात नहीं है। परमात्मा से पहले प्राप्त करने के लिए पहले क्या करना होगा? पहले सत्संग सुनना होगा। क्यों? क्योंकि जब तक सत्संग नहीं सुनोगे, परमात्मा की कथा नहीं सुनोगे, परमात्मा की लीला नहीं सुनोगे, परमात्मा के विषय में नहीं जानोगे, तब तक आपका विश्वास नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है कि जाने बिनु होए न प्रतीत, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना जाने किसी से प्रेम नहीं हो सकता है, बिना प्रेम के विश्वास नहीं हो सकता है, बिना विश्वास के संबंध नहीं जुड़ सकता है,
बिना संबंध के समर्पण नहीं हो सकता, बिना समर्पण के शरणागति प्राप्त नहीं हो सकती है। इस प्रकार से पहले क्या करना है, सत्संग को प्राप्त करना होगा। हम परमात्मा की कथा सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, बड़े बड़े विद्वानों के प्रवचन सुनेंगे, बड़े विद्वानों के मुखारबिंद से परमात्मा की लीलाओं को सुनेंगे, परमात्मा के विषय में जानेंगे, भजन करना जानेंगे, तब जाकर के सत्संग के माध्यम से परमात्मा के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होगी। परमात्मा के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाएगी तब हम विश्वास कर पाएंगे। जब विश्वास हमारा जुड़ जाएगा परमात्मा से, तब हमारा संबंध जुड़ पाएगा। जब परमात्मा पर विश्वास होगा तभी तो संबंध जोड़ पाएंगे। तो जब संबंध जुड़ जाएगा तो संबंध क्या, चाहे भाई बना लो, चाहे मित्र बना लो, चाहे पिता बना लो, चाहे पति बना लो, चाहे बेटा बना लो, चाहे कुछ भी बना लो परमात्मा को, लेकिन संबंध जरूरी है। परमात्मा से भी संबंध जोड़ने की जरूरत है। जैसे हम संसारी व्यक्तियों को अपना बनाते हैं, कोई भाई बहन, बेटा बेटी, अनेकानेक संबंध बना लेते हैं और निभाते भी हैं, लेकिन परमात्मा से संबंध नहीं बना पाते हैं। परमात्मा से जिस दिन संबंध बन जाए तो संसारी संबंध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संसारी व्यक्ति आपको समय पर धोखा दे देते हैं, लेकिन परमात्मा समय पर काम आते हैं। काम जिंदगी में जो काम आने के लिए केवल परमात्मा ही हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव केवल स्वार्थ से प्रेम करता है, लेकिन परमात्मा निस्वार्थ प्रेम करते हैं। जो परमात्मा को अपना बना लेते हैं तो उसे किसी भी संसारी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि परमात्मा को बनाने के बाद कोई अभिलाषा ही नहीं शेष बचती है। इसलिए परमात्मा से संबंध जरूर बनाना चाहिए, चाहे कोई भी संबंध बना लो, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना वैसे ही परमात्मा प्राप्त होने के लिए तैयार होते हैं, परंतु विश्वास करने की आवश्यकता है। और विश्वास कब होगा, सत्संग के माध्यम से होगा। तो इसलिए हर सत्संग कथा में, प्रवचन में जरूर अवश्य जाना चाहिए। नहीं तो घर बैठे भी अगर रहते हैं तो मोबाइल से या टीवी के माध्यम से सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। उसके बाद विश्वास करना चाहिए, विश्वास के बाद संबंध जुड़ेगा। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक संबंध नहीं जुड़ेगा, जब तक संबंध नहीं जुड़ेगा तब तक समर्पण नहीं होगा, और जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक परमात्मा की शरणागति प्राप्त नहीं होगी। तो संबंध बनाएं, संबंध बनाने के बाद समर्पण करें। ऐसा नहीं कि केवल आरती की तरह कह दिया कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसलिए केवल कहने के लिए नहीं। नहीं तो कह देते हैं कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ समर्पित कर देते हैं। लेकिन फिर अगर कोई कहे कि पूजा पाठ के लिए कुछ आवश्यक वस्तु की जरूरत है तो क्या करेंगे, जो किसी काम की ना हो वो पूजा पाठ की होती है। दुकान पे जाएंगे तो कहेंगे क्या, पूजा पाठ के लिए चाहिए, दे दो ऐसे ही। तो दुकानदार भी आजकल बहुत चालू हो गए, वो भी ऐसी चीज़ निकालेंगे जो किसी काम की ना हो, कोई रिजेक्ट पड़ी होगी, वो रिजेक्ट वस्तु ला करके पूजा पाठ में देंगे। इसलिए ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। समर्पण की भावना इस प्रकार होना चाहिए कि ठाकुर जी आपने जो दिया है सब आपका ही है, आपके लिए ही समर्पित है, केवल कहने के लिए नहीं, भाव से समर्पित भाव होना चाहिए। नहीं ऐसा है कि, इसलिए समर्पण की भावना जब हमारे अंदर हो जाएगी, संबंध जुड़ जाएगा, विश्वास हो जाएगा, तब हम अपने परमात्मा की शरणागति प्राप्त कर सकते हैं। जब परमात्मा की शरणागति प्राप्त कर जाएंगे तो फिर शेष किसी संबंध की जरूरत नहीं होती है, फिर आपको कोई माया नहीं सता सकती है। परमात्मा ने गीता में भी कहा है कि माया मेधा तरंते, माया को पार पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, परंतु जो मुझे अपना बना लेता है वही व्यक्ति मेरी माया से पार पा सकता है। तो परमात्मा को आप बना लीजिए तो परमात्मा की माया से पार पा सकते हैं, यही एक साधन है। अब बात करते हैं ठाकुर जी की, कि ठाकुर जी को लेके जाते हैं तो उचित है या अनुचित है। देखिए, कहीं भी जाते हैं तो लेकर के जाना चाहिए, इसमें कोई अनुचित नहीं है। क्योंकि जब हम शादी पार्टी में या कहीं तीर्थ यात्रा में या कहीं घूमने जाते हैं तो हम घूमने जा सकते हैं और ठाकुर जी को कमरे में, अपने घर में, मंदिर में बंद करके, ताले में बंद करके चले जाएं तो फिर ठाकुर जी की पूजा सेवा कौन करेगा, ठाकुर जी की देखभाल कौन करेगा, ठाकुर जी का ख्याल कौन रखेगा। भाई ठाकुर जी को भी तो भूख लगती है, ठाकुर जी को भी तो अपने नित्य क्रिया पर ध्यान देना है। तो इसलिए ठाकुर जी से अपने बेटी बेटा या भाई बंधु की तरह संबंध अच्छे से बनाना चाहिए, उसी प्रकार से ख्याल रखना चाहिए।
तो हम अपने ठाकुर जी को साथ ले जा सकते हैं और ले जाना चाहिए, संबंध अपना अच्छा बना के रखना चाहिए। ठाकुर जी को ले जाना चाहिए, लेकिन ठाकुर जी को ले जाते समय कुछ नियमों की आवश्यकता है कि अपने आप को पवित्रता से रहना चाहिए और झूठे हाथों से ठाकुर जी को नहीं हटाना चाहिए और पवित्र स्थान पर ही ठाकुर जी को विराजमान करना चाहिए और किसी थैले वैले में पैक बंद करके नहीं ले जाना चाहिए। भाई टोकरी वगैरह में किसी सुंदर से सिंहासन पे या सुंदर टोकरी में अच्छे से आसन लगा करके विराजमान करके बैठा के ले जाएं और साथ ले जा सकते हैं, लेकिन पवित्रता से और सुंदर नियम पूर्वक आप लेकर के जाएं तो कोई अनुचित नहीं है, ले जा सकते हैं। परंतु आप कोई ऐसा कार्य न करें जो कि ठाकुर जी को कहीं भी विराजमान कर दिया या ठाकुर जी को खिलाना पिलाने का ध्यान ही नहीं है, हम खुद पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी को ख्याल नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी का सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए। ठाकुर जी के लिए खाने के पीने के लिए जो स्नान आदि से पूजा पाठ के लिए उसके लिए पहले व्यवस्था रखनी चाहिए, उसके बाद अपने कार्य को करें, कोई दिक्कत नहीं है, ले जा सकते हैं, लेकिन पवित्रता से नियम पूर्वक ले जाए तो उचित है, अन्यथा अनुचित है। ठीक है, इस प्रकार आज के जो विषय पर चर्चा की, आपको हमें विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक ये जानकारी जरूर शेयर करें। आज जैसे प्रश्नोत्तरी रही उसी प्रकार से क्रमशः आगे भी प्रश्नोत्तरी चलती रहेगी। प्रयास यही रहेगा, किसी कारणवश कहीं अगर असुविधा होती है तो उसके लिए कभी छूट सकता है, परंतु नियम यही रहेगा कि शाम को प्रतिदिन आपको प्रश्नोत्तरी की वीडियो प्राप्त होती रहे और आपको प्रश्नों का उत्तर मिलता रहे। आपका भी यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना प्रश्न रखें, आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। इसलिए आप सभी जुड़े और आप सभी प्रश्न जरूर करें, आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आप यदि YouTube पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और अपना प्रश्न कमेंट करें और अच्छी लगे जानकारी तो शेयर जरूर करें, जिससे अन्य लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। सभी को जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।